सेठ सेठानी राघव को चारपाई सहित उठाकर तांत्रिक की बताई जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी राघव की आंख खुल जाती है। सेठ जी, ये आप मुझे कहाँ ले आए और आपने मुझे इस चारपाई से क्यों बांधा है? क्योंकि हम यहाँ तुम्हारी बलि देंगे। बस थोड़ी देर में यहाँ तांत्रिक बाबा आने वाले हैं। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा? अपनी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर लो, क्योंकि बाबा के आने के बाद तुम्हें प्रार्थना का भी टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारी कोई संतान नहीं है। तुम्हारी बलि देकर ही हमें कोई संतान प्राप्त हो सकती है। अरे, दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली और तुम अभी भी अंधविश्वास में जी रहे हो। आइए बाबा, ये रहा बच्चा। जल्दी से इसकी बलि दे दो, कहीं ये भाग ना जाए। ये तो जाल से बंधा है, ये कैसे भागेगा? पहले मुझे मंत्रों का जाप करना होगा, उसके बाद पूरे विधि विधान से इस बालक की बलि दी जाएगी। ओम ओम ओम। जिस बरगद के पेड़ के नीचे वह तांत्रिक मंत्रों का जाप कर रहा था, उसी पेड़ के ऊपर एक चील रहा करती थी। ये जंगल में तंत्र मंत्र कौन कर रहा है? तभी चील की नजर राघव पर पड़ती है। ये तो वही है जिसने मुझे पिंजरे से आजाद कराया था। लगता है ये तांत्रिक इस गरीब आदमी की बलि देना चाहता है। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, मैं अपने दोस्त कालू भेड़िए से कुछ मदद मांगती हूँ। चील अपने दोस्त कालू भेड़िए से मदद मांगने के लिए उसके पास जाती है। कालू दोस्त, मेरी मदद करो। क्या हुआ चील? तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? तुम किस मुसीबत में हो? मुसीबत में मैं नहीं, वो आदमी है जिसने उस शिकारी से हमें आजाद कराया था। क्या सचमुच वह आदमी मुसीबत में है? हाँ, जिस पेड़ पर मैं रहती हूँ, उस पेड़ के नीचे उसकी बलि देने की तैयारी चल रही है। उस आदमी को उन्होंने एक चारपाई पर जाल से बांध रखा है। फिर तो हमें भोलू चूहे की भी मदद की जरूरत है। भोलू चूहा ही उस मजबूत जाल को काट सकता है। वे दोनों भोलू चूहे के पास जाते हैं। भोलू चूहे, बाहर आओ, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। नीटू चील और कालो भेड़िए, तुम दोनों को मेरी क्या मदद चाहिए? तुम जानते हो, जिस आदमी ने हमें उस शिकारी के पिंजरे से आजाद कराया था, आज एक तांत्रिक उस बेचारे की बलि देने की तैयारी कर रहा है। ये क्या कह रही हो नीटू चील? जिस पेड़ पर नीटू चील रहती है, उसी पेड़ के नीचे उस आदमी को चारपाई पर जाल से बांध रखा है। तो उस भले आदमी को बचाने के लिए हमें कोई आइडिया सोचना होगा। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? देखो चील, तुम सबसे पहले उड़ती हुई जाना और अपने पंखों की हवा से उस तांत्रिक के सामने जलती हुई आग को बुझा देना, और उसके बाद भेड़िया जोर जोर से चिल्लाएगा, जिससे उन्हें लगे कि जंगली जानवर हमला करने वाले हैं, जिससे मैं सभी डरकर भाग जाएंगे। उन सभी के जाने के बाद मैं वहाँ जाकर जाल काट दूंगा। वे सभी बरगद के पेड़ के पास जाते हैं और उसके पीछे छिपकर बैठ जाते हैं। ओम ओम ओम। ऐ दुष्ट अंधविश्वासी, मुझे छोड़ दे। मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। तभी चील उड़ती हुई आती है और जलती हुई आग को अपने पंखों की हवा से बुझा देती है। लगता है यहाँ जंगली जानवरों का झुंड आने वाला है। मुझे भी यही लगता है। चलो यहाँ से भाग चलो। सेठ जी, मुझे भी आजाद कर दें, कहीं जंगली जानवर मुझे
मार न डालें। तुझे तो वैसे भी मरना ही था, हमारे हाथों नहीं तो जंगली जानवरों के हाथों से ही सही। चलो सभी यहाँ से भाग चले। नहीं नहीं, मुझे मत खाना, मुझे जाने दो। नहीं नहीं, मुझे मत खाना। हम तुम्हें खाने नहीं, तुम्हें बचाने आए हैं। तुमने हम तीनों को शिकारी के पिंजरे से आजाद कराया था, अब हम सभी तुम्हें इस जाल से आजाद कराएंगे। ऐसा कहकर चूहा जाल काटने लगता है और कुछ देर में ही वह सारा जाल काट देता है। तुम सबने मेरी मदद की, तुम सब बहुत अच्छे हो। अब मैं अपनी बूढ़ी माँ के पास जा सकता हूँ। तुम धन से जरूर गरीब हो, लेकिन दिल से बहुत अमीर हो। तुम हमारे साथ कालू भेड़िए की गुफा के पास चलो, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। वे सभी कालू भेड़िए की गुफा के पास चले जाते हैं। हम सबको राघव के लिए कुछ करना चाहिए। मैं आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ती हूँ और दूर दूर तक देख सकती हूँ। देखकर कोई बहुमूल्य वस्तु उठाकर लाती हूँ। चील आसमान में काफी देर तक उड़ती रहती है। तभी उसकी नज़र स्विमिंग पूल में नहाती हुई राजकुमारी पर पड़ती है, जिसने अपना कीमती हार उतारकर पास में रखा होता है। चील तेजी से हार के पास जाती है और उसे उठाकर उड़ जाती है। अरे पकड़ो, उस चील को पकड़ो। पकड़ो उस चील को, वो राजकुमारी का हार उठाकर भाग गई है। लेकिन चील काफी ऊंचाई पर उड़ जाती है और दोनों सिपाहियों के हाथ कुछ भी नहीं आता। चील तेजी से उड़ती हुई भेड़िए की गुफा के पास आ जाती है। तुमने तो बहुत अच्छा तोहफा लाके दिया है चील। अब मैं अपने बिल में जाकर देखता हूँ कि इस भले आदमी की किस्मत में क्या है। चूहा अपने बिल की तरफ चल देता है। वह बिल में जाता है। बिल का दूसरा रास्ता समुद्र के किनारे निकलता है। जब चूहा समुद्र के किनारे जाता है तो उसे बहुमूल्य लाल रत्न मिलता है। चूहा उसे उठाकर भेड़िए की गुफा के पास आ जाता है। चूहे भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने तो मुझसे भी कीमती गिफ्ट लाकर दिया है। भेड़िए भाई, अब तुम इस भले आदमी को क्या गिफ्ट दोगे? मैं जो गांव से बच्चे उठाकर लाता हूँ और उन्हें अपनी गुफा में खाता हूँ, उन बच्चों ने जो सोने के आभूषण पहने होते हैं वो गुफा में पड़े होंगे। मैं उन्हें इकट्ठा करके लाता हूँ। भेड़िया अंदर जाता है और टोकरी में कुछ आभूषण लेकर बाहर आता है। अरे वाह, तुमने तो हम दोनों से भी ज्यादा उपहार लाकर दे दिए। दोस्त, तुम ये सभी सोने के आभूषण ले जाओ और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करो। राघव आभूषणों से भरी टोकरी उठाकर खुशी खुशी अपने गांव की ओर चल देता है। अब राघव का अगला जीवन कैसा होगा, सेठ सेठानी और तांत्रिक का अंत जानने के लिए इस कहानी का तीसरा भाग देखना ना भूलें।